नई कांग्रेस चुनाव समिति का गठन हो चुका है। कांग्रेस चुनाव समिति में पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव की झलक भी देखने को मिली है। पूरे लिस्ट पर डोटासरा की छाप है। संभवतः राजस्थान में ये पहला अवसर है जब चुनाव समिति के गठन में पीसीसी चीफ को मिली है इतनी तवज्जो, और इसका अर्थ ये है कि टिकटों के चयन में भी डोटासरा का बड़ा रोल रहने वाला है। और देखिए, जिस तरह से सूची कल सामने आ गई थी, ऐसे में और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ डेली न्यूज एडिटर अदिति नागर भी जुड़ चुकी है। अदिति, देखिए, जिस तरह से कल सूची सामने आई है, पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के प्रभाव की झलक उसमें देखने को मिल रही है। आगे क्या कुछ तस्वीरें अब इससे प्रभावित करने वाली होंगी? देखिए, सबसे पहले तो समझते हैं कि जो ये पीसीसी की जो लिस्ट आई है वो बहुत महत्वपूर्ण समूह है, क्योंकि जब टिकट की बारी आएगी प्रदेश में, देखिए, चुनाव जीतने के लिए अगर सबसे महत्वपूर्ण कोई कड़ी है तो वो सही टिकट वितरण होता है। और उसमें जो समूह बनाया जाता है वो बहुत महत्वपूर्ण होता है, जिन लोगों का होता है, उनका राय होता है, उनका मशवरा होता है। लेकिन उसको लीड करने वाले हैं गोविंद सिंह डोटासरा, जो कि संगठन प्रदेश अध्यक्ष हैं, संगठन को संभालते हैं। और जब भी चुनाव आता है तो चुनाव के लिहाज से सरकार तो हमेशा पीछे चली जाती है। भले ही सरकार की योजना, सरकार के कामकाज पर बातचीत होती है, लेकिन संगठन और पीसीसी चीफ होता है जो ड्राइविंग सीट पे आ जाता है, जो तमाम चीजों को ठीक तरीके से चुनाव के लिहाज से आगे ले जाता है। तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा ने निष्पक्ष होकर तमाम जो नाम थे, जो दिल्ली से चर्चा किए थे, बातचीत की थी, ये किस किस का होना चाहिए, कैसे सोशल इंजीनियरिंग होनी चाहिए। और यहाँ पर ये दाद देने वाली बात है कि खुद गोविंद सिंह डोटासरा ने सारे ही सोशल इंजीनियरिंग के लिहाज से अलग अलग जातियों को यहाँ पर इन्वॉल्व किया है, सीनियोरिटी भी देखी है। यहाँ पर ये भी देखा है कि जो जोग्राफिकली अलग अलग नेताओं को यहाँ पर इन्वॉल्व किया गया है, एससी एसटी की बात करें, माइनॉरिटी की बात करें, जाट वर्ग की बात करें, सभी लोगों को इन्वॉल्व किया। गोविंद सिंह डोटासरा ने इस लिस्ट को तैयार करके जो चर्चा दिल्ली में लगातार जो उनके दौरे रहे हैं, जो दिल्ली से चर्चा करी है, प्रभारियों से चर्चा करी है, केसी वेणुगोपाल से चर्चा करी है, उसमें ये तमाम नाम जो उन्होंने अपने तरीके से दिए हैं कि ये तमाम लोग बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे जब हम टिकट वितरण की बात करेंगे कि किसकी टिकट को काटना चाहिए, किसको लेना चाहिए और क्या वजह है, किसको संगठन में काम करना होगा। ना सिर्फ पीसी की, हाल ही में जो सीसी की भी लिस्ट तैयार हुई है उसमें भी उस तरीके से देखा गया है कि संगठन को कैसे मजबूती दी जाए। तो यहाँ पर गोविंद सिंह डोटासरा की पूरी छाप के साथ साथ उन्होंने दिल्ली को साथ लिया है, उन्होंने सचिन पायलट और अशोक गहलोत को भी साथ लिया है। सबको साथ लेकर ये लिस्ट पूरी तैयार की गई है और ये एक मजबूत टीम बनाई है गोविंद सिंह डोटासरा की अध्यक्षता में, जिससे कि देखिए, चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो, दोनों ही पार्टियों के लिए, किसी भी पार्टी के लिए चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण होता है सही तरीके से टिकट वितरण और उसमें सही फैसले होना। तो आप देखेंगे कि पिछली बार जो पिछले 4.5 साल के कार्यकाल में जो उपचुनाव हुए उसमें भारतीय जनता पार्टी जीत दर्ज नहीं करा पाई, और जब जीत दर्ज नहीं करा पाई तो जो एनालिसिस में एक ही बात निकल कर आई कि टिकट ठीक नहीं बांटी गई, जिस प्रत्याशी को दिया वो टिकट ठीक नहीं थी। लेकिन कांग्रेस ने जब जब टिकट बांटी उपचुनाव में वो ठीक थी। तो ऐसे में टिकट वितरण जो है वो सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ये रोल बहुत इंपॉर्टेंट है जिसको गोविंद सिंह डोटासरा ने बखूबी निभाया है और यहाँ पर चुनाव में उतर रहे हैं गोविंद सिंह डोटासरा के कंधों पर। कई बार इस बात का जिक्र आया कि गोविंद सिंह डोटासरा जो हैं वो एक ही खेमे के साथ हैं, या कभी रबर स्टैंप जैसी बातें आई, या कभी ये बात आई कि चुनाव में क्या बदला जाएगा। इन सारी बातों को साइडलाइन करके अपना काम करते हुए गोविंद सिंह डोटासरा ने आज इस मुकाम पे पहुंचे कि उन्होंने पीसी बनाई, जिसमें सभी वर्गों को साथ लिया है, सभी ज्योग्राफिकल तरीके से पूरे राजस्थान से नेताओं को साथ लिया है, जिससे जब चर्चा हो, क्योंकि ये जब 29 लोग बैठेंगे, चर्चा करेंगे 200 सीटों पर, जो नाम फाइनल होंगे पैनल में, फिर वो नाम सीसी के पास जाएंगे, जो कि दिल्ली बैठती है, जो कि फाइनल अथॉरिटी होती है, जिसकी अध्यक्षता मल्लिकार्जुन खड़गे करते हैं। क्योंकि राहुल गांधी ये साफ कह चुके हैं कि केवल विनेबिलिटी पे ही चुनाव लड़ा जाएगा और जीता जाएगा, विनेबिलिटी पे ही प्रत्याशियों को दिया जाएगा। तो ये बात दरकिनार करते हुए कि किस गुट के आदमी को टिकट दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, केवल और केवल जो जिताऊ उम्मीदवार होगा, तो वो जिताऊ उम्मीदवार ढूंढने की जिम्मेदारी गोविंद सिंह डोटासरा की इस पीसी, इस जो पूरी लिस्ट है 29 लोगों की, उनको है। क्योंकि जब ये लिस्ट राहुल गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे, केसी वेणुगोपाल और पूरी सीसी के बीच में जाएगी तो उस पर भी चर्चा होगी और उसके बाद प्रत्याशी फाइनल होगा। बहरहाल ये लिस्ट बहुत महत्वपूर्ण है। गोविंद सिंह डोटासरा ने चुनकर
चाहे फिर वो हर वर्ग से, हर क्षेत्र से यहाँ पर नाम चुने हैं, दिए गए हैं और गोविंद सिंह डोटासरा चुनाव के लिए संगठन को मजबूत कर चुके हैं। लंबे समय से ये बात थी कि रिक्त स्थान है, पीसीसी खाली है, संगठन में जगह नहीं है और विधायकों की भी यही शिकायत थी कि हमारे पास टीम नहीं है जो चुनाव में हमारे साथ उतरे, हम केवल अकेले लड़ रहे हैं। लेकिन वो सारी शिकायतों को खत्म करते हुए, सारे स्थानों को भरते हुए, पीसीसी को मजबूत बनाते हुए गोविंद सिंह डोटासरा अब अपनी पार्टी को लेकर चुनाव में उतरने की पूरी तैयारी कर चुके हैं। अदिति, महत्वपूर्ण सूची और महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गोविंद सिंह डोटासरा ने। जिस तरह से आपने पूरी जानकारी दी कि किस तरह से हर वर्ग से एक एक व्यक्ति को चुना गया है, ये जो नाम देखिए पूरे लिस्ट में सामने आए हैं अदिति, आगामी चुनाव पर कितना असर इसका पड़ने वाला है कांग्रेस पार्टी के हित में? देखिए, जैसे मैंने कहा कि कोई भी चुनाव में क्या महत्वपूर्ण चीजें होती हैं। पहला, चुनाव के लिहाज से केवल संगठन महत्वपूर्ण होता है। बिल्कुल। आपने देखा होगा कि जब भी चुनाव करीब आते हैं, जैसे कि अगर हम केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की बात करें, वैसे तो चेहरा होता है सरकार और सरकार के जितने भी मंत्री, लेकिन जब चुनाव आने लगता है तो ये कहा जाता है कि सीनियर लोगों को संगठन में भेजा जाए। संगठन की महत्वता शुरुआत से रही है, क्योंकि वो संगठन ही है जिसको समझ आता है कि चुनाव कैसे लड़ना है, चुनाव में किसको उतारना है, कैसे तमाम चीजों को हैंडल करना है। तो संगठन की महत्वता अगर प्रदेश वाइज देखी जाए तो जैसे भाजपा के सीपी जोशी हैं और गोविंद सिंह डोटासरा हैं, तो यही है जो चुनाव में उतरेंगे, चुनाव में जो पार्टी प्रचार प्रसार करेगी। तो अब जब पीसी की लिस्ट आई है, चाहे सीईसी के स्थानों को रिक्त किया है या जिला अध्यक्षों को बनाए, अब गोविंद सिंह डोटासरा पूरी तरीके से तैयार है चुनाव में कांग्रेस को उतारने के लिए, लड़ने के लिए। और यही वजह है कि जहां पर सत्ता में पार्टी होती है तो उसकी एंटी इनकम्बेंसी होती है। कई बार कहा जाता है कि संगठन नदारद हो जाता है सत्ता के सामने उस पार्टी अगर, लेकिन ये सारी चीजें अब जमीन पर नहीं दिख रही। जितनी तैयार सत्ता है, जितने तैयार अशोक गहलोत हैं जो रोज हम देख रहे हैं, उतने ही तैयार गोविंद सिंह डोटासरा हैं अपनी पार्टी को चुनाव में उतारने के लिए। और जहां तक पीसी की बात है, हर वर्ग को, सचिन पायलट से लेकर सबको, हरीश चौधरी से लेकर जो कई बार रघु शर्मा से लेकर सभी को साथ लेकर, चाहे फिर वो जैसलमेर से लेकर जो एक कोने से लेकर दूसरे कोने तक के तमाम नेताओं को साथ लेकर अब वो चुनाव में उतर रहे हैं। क्योंकि सबसे महत्वपूर्ण, जितना महत्वपूर्ण चुनाव में प्रचार प्रसार होता है, उससे ज्यादा महत्वपूर्ण सही प्रत्याशी को उतारना। क्योंकि भले ही जब देश के चुनाव होते हैं तो हम एक चेहरे पर वोट करते हैं, पर जब किसी विधानसभा के चुनाव होते हैं तो हर एक क्षेत्र, हर एक विधानसभा में कौन नुमाइंदा है, किसका चेहरा है, क्योंकि जनता उस लिहाज से देती है, पार्टी से उठकर कई बार चेहरों पर वोट करती है। तो वो चेहरे कौन होंगे, वो कितने पब्लिक में फेमस हैं, कितने पब्लिक के लिए एक्सेप्टेबल हैं, उनकी कितनी पीछे जो है तमाम चीजें, जो उनका बैकग्राउंड है, तो वो सब देखना बहुत महत्वपूर्ण है। जिसके लिए गोविंद सिंह डोटासरा ने ये लिस्ट तैयार किया। और ऐसा नहीं है कि उन्होंने सब खुद तैयार किया, उन्होंने सबसे विचार विमर्श किया, दिल्ली से पूछा, सचिन पायलट से के खेमे से विचार विमर्श किया, उन्होंने प्रभारियों से बात की, उन्होंने अशोक गहलोत से बात की और सबसे बात करके जो ये लिस्ट निकली उसे दिल्ली भेजा गया। दिल्ली में भी विचार विमर्श किया कि हमने क्यों इन सब नामों को चयन किया है, कि इससे क्या फायदा होगा संगठन को। और ये जब अपने विचार रखेंगे, क्योंकि सीनियर लोग भी हैं इसमें, हर क्षेत्र हर वर्ग के लोग भी हैं, तो वो सब अपना रिप्रेजेंटेशन अपने अपने जातियों का भी देंगे। और बिल्कुल अदिति, देखना होगा कि अब क्या कुछ असर इसका आगामी चुनाव में देखने को मिलता है। आपका शुक्रिया अदिति हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, चुनाव समिति का गठन हो चुका है कांग्रेस पार्टी के द्वारा, महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है गोविंद सिंह डोटासरा ने, और देखिए जिस तरह से एक एक चेहरे को चुना गया है, हर वर्ग से चुना गया है, प्रभाव इसका समझना चाहेंगे आपसे आगामी चुनाव पर कितना पड़ने वाला है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी अब तैयार तो है पूरी तरह से, ये समझा जा सकता है। देखिए, बहुत सारी बातें बहुत विस्तार से अदिति ने बताई और काफी अच्छे से उन्होंने तमाम प्रदेश कांग्रेस चुनाव समिति को एक्सप्लेन किया। और यहाँ पीसीसी चीफ डोटासरा के कद को समझना होगा। आपको ध्यान होगा कि डोटासरा संकट काल में कांग्रेस पार्टी की राजस्थान के अध्यक्ष बनाए गए थे। बिल्कुल, मानेसर घटनाक्रम हुआ और उस वक्त जब फेयरमाउंट होटल में जब बाड़ेबंदी हो रही थी अशोक गहलोत कैंप की, उस कैंप की कोख से डोटासरा का प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष पद पर जन्म हुआ। और उसमें अविनाश पांडे राजस्थान कांग्रेस के इंचार्ज हुआ करते थे। और उसके बाद सचिन पायलट की विदाई हुई और डोटासरा उस जगह पर आए। संदीप सुरजेवाला, केसी वेणुगोपाल, तमाम
जो लोग थे उन्होंने कांग्रेस आलाकमान को डोटासरा का नाम सुझाया और अशोक गहलोत ने भी उस नाम पर हरी झंडी दी। हालांकि उस समय लालचंद कटारिया, रामेश्वर डुगडी, हरीश चौधरी, रामलाल जाट, 4 नाम प्रमुख तौर पर चर्चाओं में थे। लेकिन डोटासरा को ही क्यों बनाया गया, उसका एक कारण था। डोटासरा सीकर से ताल्लुक रखते हैं और लगातार तीसरा चुनाव वो जीते। जब विधानसभा पिछली थी कि केवल विधायक कांग्रेस पार्टी के थे, अब तक का सबसे कमजोर विपक्ष पिछले राज्य में कांग्रेस पार्टी का रहा। उस समय डोटासरा कांग्रेस विधायक दल के सचेतक बनाए गए और वो दौर उनका स्वर्णिम काल था। जो तो कहा जा सकता है कि विपक्ष में रहते हुए आप क्या कर सकते हैं, लेकिन विपक्ष में रहते हुए उन 21 विधायकों में रामेश्वर डूडी के साथ कंधे से कंधा मिलाकर जिस तरह विपक्ष की आवाज सदन के अंदर बुलंद की गोविंद सिंह डोटासरा ने, तो वो बात बहुत अहम थी। और यहाँ पर आपने देखा होगा जब से अध्यक्ष ने उसके बाद लगातार कांग्रेस में चुनाव जीते, उसके बाद प्रदेश कांग्रेस कमेटी के जो लगातार कुछ न कुछ कार्यक्रम हुए। आप और देखिए बिल्कुल योगेश जी, जिस तरह से ये सूची सामने आई है, गोविंद सिंह डोटासरा की महत्वपूर्ण भूमिका रही है।